एक बार गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य को कर्म के बारे में बताते हुए एक कहानी सुनाई। एक समय की बात है, एक राजा अपने मंत्री के साथ घोड़े पर बैठकर अपने राज्य का भ्रमण करने जाते हैं। राज्य भ्रमण के दौरान राजा की नज़र एक दुकानदार पर पड़ती है और वह दुकान के पास रुक जाते हैं और दुकानदार को देखकर मंत्री से कहते हैं कि क्यों मुझे इस दुकानदार को देखकर लग रहा है कि इस दुकानदार को मैं कल ही फांसी की सज़ा सुना दूं। पता नहीं क्यों इसे देखकर मुझे इसे मृत्युदंड देने की इच्छा हो रही है। इतना कहते ही राजा वहां से अकेले ही चले जाते हैं और मंत्री उनसे इसका कारण भी नहीं पूछ पाते। अगले दिन मंत्री अपना भेष बदलकर दुकानदार के पास एक साधारण मनुष्य की तरह जाते हैं। वह दुकानदार चंदन की लकड़ियां बेचता था। मंत्री दुकानदार से इधर उधर की बात कर उससे हालचाल और उसके काम के बारे में पूछते हैं। दुकानदार कहता है, क्या बताऊं भाई, मेरा हाल बहुत बुरा चल रहा है। लोग मेरी दुकान पर आते हैं, मेरी चंदन की लकड़ियों को सूंघते हैं, प्रशंसा भी बहुत करते हैं, लेकिन खरीदता कोई नहीं है। मैं बस इसी इंतज़ार में हूँ कि कब हमारे राजा की मृत्यु हो जाए और उनके अंतिम संस्कार के लिए मेरे दुकान से ढेर सारी चंदन की लकड़ियाँ बिक जाएं। दुकानदार से इतना सुनते ही मंत्री को सारी बात समझ आ गई। वह समझ गए कि आखिर क्यों राजा के मन में इस दुकानदार के प्रति नकारात्मक विचार थे। मंत्री ने दुकानदार की बात सुन उससे थोड़ी चंदन की लकड़ियाँ खरीद ली। लकड़ियों की बिक्री से दुकानदार भी खुश हो गया और तुरंत मंत्री को लकड़ियाँ दे दी। राजा के पास पहुंचकर मंत्री ने उनसे कहा कि आप जिस दुकानदार को मृत्युदंड देने की सोच रहे थे, उसने आपके लिए भेंट स्वरूप चंदन की लकड़ियां भेजी हैं। यह सुनते ही राजा खुश हो गए और सोचने लगे कि बेवजह मैं दुकानदार के बारे में बुरा सोच रहा था। राजा ने मंत्री से चंदन की लकड़ियां लेकर सूंघी, जिससे बहुत ही अच्छी सुगंध आ रही थी। राजा दुकानदार की लकड़ियों से खुश होकर उसके लिए कुछ सोने के सिक्के भिजवाता है। अगले दिन मंत्री दुकानदार के पास जाकर कहते हैं कि सिक्के राजा ने तुम्हें भेंट स्वरूप दिए हैं। दुकानदार सोने के सिक्के पाकर खुश हो जाता है और मन में सोचता है कि मैं कितना गलत था, जो राजा की मृत्यु के बारे में सोचता था। वह तो कितने दयालु हैं। गौतम बुद्ध कहानी को समाप्त करते हुए कहते हैं, हमारे काम, हमारी भावनाएं और विचार ही हमारे कर्म हैं। इसी तरह की इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल स्टोरीज को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।